नमस्कार। हठ योग एक मार्ग है योग की अवस्था को प्राप्त करने का या योग की अवस्था तक पहुंचने का। हठ योग के कई सारे ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों को अलग अलग समय पर अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने रचा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हठ योग के कुछ ग्रंथों की। घृण संहिता, हठ रत्नावली, हठ योग प्रदीपिका, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, हठ योग संहिता, गोरक्ष पद्धति, योग तारावली। यह कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हठ योग के। इन सभी ग्रंथों में विधियां अलग अलग बताई गई हैं, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने हठ योग की बहुत विस्तार से चर्चा की थी घृण संहिता के माध्यम से। घृण संहिता के अनुसार हठ योग के 7 अंग हैं और उन 7 अंगों की हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो के लिंक को प्राप्त करके वीडियो देख सकते हैं और हठ योग क्या है इसे घृण संहिता के माध्यम से जान सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम हठ योग की चर्चा करेंगे हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से, जो हठ योग का बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हठ योग प्रदीपिका। जो ग्रंथ का नाम है, जो शीर्षक है, उसके अर्थ का पता लगाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें और पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर हम हठ योग की चर्चा कर रहे हैं और ग्रंथ का नाम भी है हठ योग प्रदीपिका। तो सबसे पहले जानते हैं हठ का अर्थ। हमें 2 अक्षर प्राप्त होते हैं, एक ह और एक ठा। हा का अर्थ हुआ या हा से जो अर्थ निकलता है वह निकलता है पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर, हमारा दायां स्वर। और ठा से जो अर्थ निकलता है वह निकलता है ईड़ा नाड़ी, अर्थ चंद्र स्वर या बायां स्वर। हमारी ये नाक है, नाक के 2 नथुने हैं, एक दायां और एक बायां। जो हमारा दायां वाला है उसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर। जो दायां वाला है वह है ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर। जब इन दोनों में संतुलन होता है तब साधक योग की अवस्था को प्राप्त होता है और अपने पूर्ण विवेक और चेतना को जगाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है हठ योग। यह हुआ हठ का अर्थ। अब योग का अर्थ, योग वो अवस्था है जहाँ पर पहुँचकर द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, साधक अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो पाता है। यह अर्थ हुआ हठ योग का। अब दूसरा शब्द है प्रदीपिका। प्रदीप का अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, ज्ञान। और प्रदीपिका का अर्थ हुआ प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला या अंधकार को मिटाने वाला। तो हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ का अर्थ हुआ हठ के माध्यम से, हठ के मार्ग से योग की अवस्था तक पहुंचाकर ज्ञान, विवेक और जागृति का दीपक प्रज्वलित करने वाला साधन या ग्रंथ। हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ को रचने वाले बुद्ध पुरुष का नाम है श्री स्वात्माराम जी। स्वामी श्री स्वात्माराम जी के द्वारा हठ योग का ग्रंथ लिखा गया है। अब प्रवेश करते हैं हम ग्रंथ के अंदर। उससे पहले एक बात, हठ योग की चर्चा जब पहले हमने की थी घृण संहिता के माध्यम से, तो उसमें हमने 7 अंगों की चर्चा की थी। यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हठ योग की चर्चा अलग अलग कैसे की जा रही है। तो अलग अलग ग्रंथों में हठ योग को अलग अलग अंगों में विभाजित किया गया है। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग को योग सूत्रों के अंदर 8 अंगों में विभाजित किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसके अंदर जो घृण संहिता की हमने चर्चा की थी उसमें योग को 7 अंगों में विभाजित किया है और हठ योग प्रदीपिका में हठ योग को 4 अंगों में विभाजित किया गया है। वो 4 अंग हैं आसन, कुंभक, मुद्रा, नाद, अनुसंधान। अब चर्चा करते हैं इन चारों की बहुत ही विस्तार से। अब उससे पहले एक बात और समझ लें, इस ग्रंथ में जो 4 अंगों की चर्चा की गई है इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें केवल 4 ही अंग हैं। उदाहरण से यदि इसको समझें,
और यदि आपने घृण संहिता की जो हमने चर्चा की थी वो वाली वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें। उसमें हठ योग का एक अंग माना गया है षटक्रम को। अब इसमें षटक्रम को एक अंग नहीं माना गया है तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर षटक्रमों की चर्चा नहीं की गई। षटक्रम शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। अब घृण संहिता में हठ योग की जो चर्चा है उसमें षटक्रमों को एक अलग से अंग के रूप में माना गया है, एक साधन के रूप में माना गया है, परंतु हठ योग प्रदीपिका में षटक्रमों के अभ्यास को एक अलग से साधन या अलग से अंग नहीं माना है, परंतु उसको अभ्यास की पूर्व तैयारी माना है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि षटक्रमों की चर्चा तो इस ग्रंथ के अंदर भी की गई है, परंतु उसको अलग से अंग नहीं मानकर इसमें केवल प्राणायाम से पहले, कुंभक के अभ्यास से पहले, इसमें जो कुंभक शब्द है उसका सामान्य अर्थ यदि आप समझें तो प्राणायाम ही है उसका अर्थ। तो कुंभक या प्राणायाम के अभ्यास से पहले षटक्रमों को एक पूर्व तैयारी के रूप में, प्री प्रैक्टिस के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे ही इसमें भोजन के भी, दिनचर्या कैसी हो, भोजन कैसा हो, आसन कैसा हो, हर चीज़ की विशेष रूप से चर्चा की गई है अलग से स्थान देकर, परंतु उसको अलग अंग नहीं माना गया है, उसको अभ्यासों की पूर्व तैयारी के रूप में स्वीकार किया गया है। अब सबसे पहला अंग आसन। आसन की परिभाषा करते हुए आसन के 3 गुण गिनवाए गए हैं इस ग्रंथ के अंदर। वो 3 गुण हैं। पहला है आसनों के अभ्यास से शरीर में हल्कापन, लचीलापन और दृढ़ता आती है। अर्थ आसन का, अब अलग अलग ग्रंथों में अर्थ तो सबका वही है, परंतु अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से आसन की और हर चीज़ की परिभाषा है। पतंजलि योग सूत्रों की यदि यहाँ पे उदाहरण के रूप में चर्चा की जाए तो वहाँ पे स्थिरम सुखम आसनम, वो स्थिति जिसमें आपका शरीर स्थिर रहे और सुखपूर्वक रहे, परंतु यहाँ पे उसकी जो परिभाषा की गई है वह दूसरे प्रकार से की गई है। हठ योग प्रदीपिका में वो की गई है, इसके 3 गुणों को गिनवाया गया है। पहला गुण, आसनों के अभ्यास से शरीर में हल्कापन आता है, लचीलापन आता है और दृढ़ता आती है। दूसरा, आसनों के अभ्यास से मन स्थिर रहता है, मन में स्थिरता आती है और आनंद का अनुभव होता है। तीसरा, आसनों का अभ्यास चिकित्सात्मक दृष्टि से भी प्रभाव डालता है। जैसा योग थेरेपी के अंदर हम शरीर में यदि आपको कोई कष्ट है तो उसके लिए, जैसे हम अन्य वीडियोस में चर्चा करते हैं कि शरीर में ये रोग है या ये समस्या है तो आप यह आसन कर सकते हैं, तो उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है कि आसनों का अभ्यास चिकित्सात्मक दृष्टि से भी आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आसनों की चर्चा की गई है। हठ योग के अलग अलग ग्रंथों में आसनों की अलग अलग संख्या भी बताई गई है। हठ योग के प्रथम प्रवक्ता भगवान शिव के द्वारा 84 आसन बताए गए हैं। अब इस ग्रंथ में स्वात्माराम जी ने कई सारे आसनों की चर्चा की है, परंतु 4 मूलभूत या अत्यधिक जो प्रभावकारी आसन हैं उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। 4 सारभूत आसनों की जो चर्चा स्वात्माराम जी ने की है इस ग्रंथ में, वह है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ आसन है वह है सिद्ध आसन। इसी के अभ्यास से 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। आसन सिद्ध हो जाने के बाद फिर इसका दूसरा अंग उसमें साधक प्रवेश कर जाता है, वह है कुंभक, अर्थ प्राणायाम। हठ योग प्रदीपिका में 8 अभ्यासों की चर्चा की गई है जिसे अष्ट कुंभक के नाम से जाना जाता है या परिभाषित किया गया है। वो अष्ट कुंभक हैं, 8 प्रकार के अभ्यास हैं। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पल्लावनी। यह 8 प्रकार के अभ्यासों की अष्ट कुंभक की चर्चा की गई है। इनमें से पल्लावनी को छोड़कर फिलहाल बाकी 7 अभ्यासों की वीडियोस हम बना चुके हैं। उसमें हमने इनके अर्थ, लाभ, प्रभाव, सावधानियां, विधि सबकी विस्तार से चर्चा की है। इन 7 अभ्यासों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप वीडियोस को प्राप्त करके इन सभी अभ्यासों को विस्तार से जान सकते हैं और इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो अभ्यास हैं
अष्टकुंभक के ग्रंथ में ऐसा निर्देश दिया गया है, इनको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक नाड़ियाँ शुद्ध ना हो जाएं। उसके लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया गया है। फिर यहाँ पे षटक्रमों के अभ्यास की अब यहाँ पे चर्चा आ जाती है। षटक्रमों के अभ्यास को पूर्व तैयारी के रूप में, जैसा पहले हमने चर्चा किया था, इस बात को दोबारा से समझें। जो अष्टकुंभक 8 प्राणायामों की चर्चा भी हमने की इस ग्रंथ में जो बताए गए हैं, ऐसा निर्देश है इस ग्रंथ में कि उन 8 अभ्यासों का अभ्यास साधक को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसकी नाड़ियाँ ना शुद्ध हो जाएं। अब नाड़ियाँ कैसे शुद्ध हों, तो उसके लिए एक अभ्यास बताया गया है, नाड़ी शोधन अभ्यास। अब वो क्या है और वो कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, उसके लिए भी अलग से वीडियोस बनाई गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएगा। तो पहले नाड़ियों को शुद्ध करें प्राणायाम या कुंभक के अभ्यास के लिए। अब नाड़ियों को शुद्ध करने से पहले षटक्रमों की चर्चा की गई है और ऐसा कहा गया है जिन लोगों को अधिक कफ की समस्या है, श्लेष्मा अधिक बनता है, उन्हें षटक्रमों का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद नाड़ी शोधन अभ्यास करना चाहिए। नाड़ियाँ शुद्ध हो जाने के बाद अष्टकुंभक का अभ्यास करना चाहिए। अब षटक्रम क्या हैं, षटक्रम के कितने अभ्यास होते हैं, क्या होता है, कैसे अभ्यास किए जाते हैं, तो इसकी भी चर्चा बहुत ही विस्तार से हमने षटक्रम की तो पूरी सीरीज़ बनाई है। उस सीरीज़ का लिंक और अलग अलग से अभ्यासों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप दबाएंगे तो षटक्रम की 20-25 जितनी भी वीडियोस हैं सब एक साथ आपको प्राप्त हो जाएंगी। षटक्रम के अर्थ, सावधानियां, किसको अभ्यास करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी उसमें सीरीज़ में दी गई है। आगे चलते हैं। घिरण संहिता में षटक्रम को अभ्यास का एक अंग माना है, परंतु हठ योग प्रदीपिका में केवल इसको पूर्व तैयारी के रूप में देखा गया है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अष्टकुंभक सिद्ध हो जाने पर अगला अंग है मुद्रा। इसके पश्चात साधक मुद्रा के अभ्यास में प्रवेश करता है। मुद्राओं का अभ्यास कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी का पूरा भार शेष नाग के सिर के ऊपर टिका हुआ है या पृथ्वी शेष नाग के सिर के ऊपर आधारित है। उसी की कल्पना करते हुए शरीर के अंदर रहने वाली शक्ति को सर्प के समान माना गया है, जो कुंडलिनी मारकर मूल आधार, शरीर के मूल आधार में बैठी हुई है। जब यह शक्ति या जब यह कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में रहती है तब व्यक्ति का ज्ञान भी सोया हुआ रहता है, उसका विवेक भी सोया हुआ रहता है। जब यह जागृत हो जाती है शक्ति, तब व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, उसका ज्ञान भी जाग जाता है और विवेक व्यक्ति का जाग जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए ही मुद्राओं के अभ्यास बताए गए हैं, जो तीसरा अंग है हठ योग प्रदीपिका के माध्यम से। अब 10 प्रकार के अभ्यासों की चर्चा की गई है, 10 प्रकार के मुद्राओं का निर्देश दिया गया है। वो मुद्राएं कौन सी हैं? महामुद्रा, महाबंद मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, मूलबंद मुद्रा, जालंधर बंद मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा, शक्ति चालन मुद्रा। यह 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है। हठ योग का जो उद्देश्य है वो ये है कि सुषुम्ना जागृत हो सके। शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उसमें से कई ग्रंथों में ऐसा बोला गया है कि 18 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं या मुख्य हैं। उनमें से भी जो विशेष हैं वह हैं 3, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हठ योग का जो उद्देश्य है वह यह है कि सुषुम्ना जागृत हो सके। ऐसा ग्रंथ में निर्देश है कि कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के प्रवेश द्वार पर सोई हुई है। कुंडलिनी जागरण के बाद कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है और सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है और प्राण वायु भी सुषुम्ना स्वर में प्रवाहित होने लग जाती है। मुद्राओं के अभ्यास से 8 ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। 8 सिद्धियां, वह कौन सी सिद्धियां हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। इन 8 सिद्धियों के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इन सिद्धियों को गुप्त रखना चाहिए।
एक विशेष निर्देश है कि जिन्हें आसनों और कुंभकों का अभ्यास नहीं है या सिद्ध नहीं हुआ, वह मुद्राओं का अभ्यास कर सकने में सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है। मुद्राओं का अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में और उपस्थिति में ही करना चाहिए। वीडियो देखकर, ग्रंथ से पढ़कर इन सब मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुद्राओं का अभ्यास के बाद में चौथा अंग है नाद अनुसंधान का। नाद का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज़। यहाँ पर चर्चा की गई है अनाहत नाद की। अनाहत नाद का अर्थ हुआ आंतरिक ध्वनि। जो भी ध्वनि हम सुनते हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ या ऐसे ताली बजी या जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं, वह सभी आवाज़ें दो चीज़ों के मिलने से या दो चीज़ों के टकराव से उत्पन्न होती हैं। जितनी भी साउंड वेव्स हमारे पास आती हैं, ध्वनियों की तरंगें आती हैं, वह जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह या तो दो चीज़ों के टकराव से उत्पन्न होती है या दो चीज़ों के घर्षण से। जब हम अपने हाथों को ऐसे ताली बजाते हैं तो दो चीज़ आपस में टकराई और ध्वनि उत्पन्न हुई। या दूसरे तरीके से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह होती है घर्षण से। हमने हथेलियों को या किसी भी दो चीज़ों को आपस में रगड़ा, टकराव या घर्षण से ध्वनि जो उत्पन्न होती है। अब जो नाद है अनाहत नाद, अनाहत नाद का अर्थ होता है वो ध्वनि जो ध्वनि दो चीज़ों के टकराव या घर्षण से उत्पन्न न हुई हो, उसे कहा जाता है अनाहत नाद। और अनुसंधान का अर्थ हुआ खोज करना, जांच पड़ताल करना या अन्वेषण करना। तो नाद अनुसंधान का कुल अर्थ हुआ अपने भीतर से उठने वाली ध्वनियों को खोजना या उनके साथ लीन होना या उनके प्रति जागृत होना। ब्रह्मांड की जो एक ध्वनि है जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं, वह है अनाहत नाद, जो बिना किसी दो चीज़ों के घर्षण से लगातार ही बह रही है। अब इसकी भी चर्चा बहुत विस्तार से की गई है, नाद अनुसंधान की। इसकी भी कई सारी विधियां बताई गई हैं। पहले कई प्रकार की भारी ध्वनियां आपको सुनाई देंगी, गूंज सुनाई देगी, जिनकी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में या चित्त में पहले से ही अंकित हैं। फिर धीरे धीरे वह ध्वनियाँ विलीन होने लग जाती हैं। उन्हीं ध्वनियों के साथ में मन और सभी वासनाएं भी विलीन होने लग जाती हैं। पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और समाधि को साधक प्राप्त हो जाता है। साधक रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से मुक्त होकर अपने पराये का भेद नहीं जानता। स्मृतियों और कल्पनाओं से कोई भी संबंध नहीं रहता। साधक सभी अनुभवों से मुक्त हो जाता है। सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सम्मान, अपमान कुछ भी उसे नहीं छूता। साधक पूर्ण जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका के इस ग्रंथ का समाप्ति करते हैं या अपने शब्दों को विराम देते हैं। तो यह थे हठ योग प्रदीपिका के 4 अंग। हठ योग, हठ के माध्यम से योग की अवस्था को प्राप्त होने के। तो इस वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि आप हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ के माध्यम से परिचित हो सकें। एक रूपरेखा आपके सामने हमने बनाने का प्रयास किया। इस वीडियो में तो केवल सामान्य रूप से बाहर से हमने इस ग्रंथ की चर्चा की है, ऊपर से एक रूपरेखा तैयार की है। यदि संभव हुआ और आप लोगों की आज्ञा हुई तो हठ योग प्रदीपिका, घिरण संहिता, इन ग्रंथों के ऊपर अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी। पूरी सीरीज़ तैयार की जाएगी जिसमें एक एक श्लोक के ऊपर कि हठ योग को हम और गहराई से जान सकें, एक एक श्लोक की विस्तार से चर्चा कर सकें। पूरे ग्रंथ के ऊपर अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस क्लिप बनाकर आपको सारी जानकारी दे जा सकें कि हठ योग के जो और इसके अंदर जो रहस्यमय इसके अभ्यास हैं, उनकी विधियां क्या हैं, पूर्व तैयारी क्या है, अभ्यास किस प्रकार से हठ योग का किया जाता है, और हठ योग के जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें हठ योग की क्या विधियाँ हैं या क्या निर्देश दिए गए हैं। इन सब के ऊपर यदि आपका निर्देश हुआ, आपकी आज्ञा हुई, तो शीघ्र ही हठ योग के और गहराई से चर्चा की जाएगी वीडियोस के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।